Hello everyone, how are you all? I hope that you are doing great. I am Kalpana Chahal and welcome to Kalpana Classes. So guys, in this particular video, we are going to discuss about how to clear CTET in just 2 to 3 months. देखिए हमारा CTET 2022 है वो बहुत जल्दी नोटिफिकेशन रिलीज करने वाले हैं कि एग्जाम डेट आपकी कब है और आपके पास मैक्सिमम 2 से 3 महीने उसके लिए हैं। लेकिन गाइस आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है, लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो या तो स्टिल स्टूडेंट हैं, वर्किंग हैं या फिर हाउसवाइफ हैं, जिन्होंने अब तक स्टार्ट नहीं किया अपनी प्रिपरेशन सीटेट के लिए। लेकिन गाइस डोंट वरी, अभी भी हमारे पास 2 से 3 महीने हैं जिनमें सीटेट की प्रिपरेशन बहुत इजीली और बहुत अच्छे तरीके से की जा सकती है। गाइस ये बात मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि जब मैंने सीटेट दिया था तब मेरे पास भी सिर्फ 2 से 2.5 महीने ही थे अपनी प्रिपरेशन के लिए। लेकिन उसी दौरान मैंने सोचा कि सीटेट तो मुझे इस बार क्वालिफाई करना ही है, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी एक गवर्नमेंट टीचर की जॉब जो है वो ग्रैब करना है। इसीलिए मैंने सोचा कि एक ऐसी स्ट्रेटजी अपने लिए बनाती हूँ जिससे फॉलो करके मैं 100% श्योर ऐसे हो जाऊं कि सीटेट तो मेरा क्वालिफाई 100% होने ही वाला है, और सीटेट एग्जाम देने के बाद तुरंत मैं अपनी जो जॉब के लिए एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसकी प्रिपरेशन शुरू कर दूं। गाइस होपफुली सेम ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मेरा एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही दोनों लेवल के लिए बहुत अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई हुआ। मेरे 110 प्लस नंबर आए थे। तो गाइस सीटेट हमारे पास क्वालिफाइंग एग्जाम है। ऐसा नहीं है कि सीटेट क्लियर करने से हमारी डायरेक्ट जॉब लगने वाली है, लेकिन जॉब लेने के लिए सीटेट हमारे पास मैंडेटरी है। गवर्नमेंट सेक्टर में जाएं या प्राइवेट सेक्टर में जाएं, सीटेट अगर आप एक टीचर बनना चाहते हो तो सीटेट आपसे हर जगह मांगा जाता है। तो सीटेट आपकी टीचर बनने की पहली सीढ़ी है। इसी वजह से सीटेट की प्रिपरेशन इतनी बढ़िया आपको करनी है कि ये पहली सीढ़ी आप पार करके एक जब अगली सीढ़ी पे जाओगे जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, तो वहां पे आप दूसरे लोगों से लीड करो, क्योंकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो हाफ आपने सीटेट के दौरान ही कर लिया है। क्योंकि सीटेट में हमारे पास क्या क्या आता है, हिंदी, इंग्लिश, चाइल्ड साइकोलॉजी एंड सब्जेक्ट पेडागोजी आपके पास सीटेट में भी देखने को मिलता है। और साथ में आपके जो जॉब के लिए आप कोई भी एग्जाम लाइक केवीएस दोगे, DSSS भी दोगे, या फिर आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो वहां पे आप अपना टीचिंग एग्जाम दोगे, तो वहां पे मैथ्स, चाइल्ड साइकोलॉजी, सब्जेक्ट पेडागोजी और आपके पास हिंदी और इंग्लिश 5 चीजें सेम आपके पास पूछी जाती हैं। तो अगर आप इनको अपने सीटेट की प्रिपरेशन में ही बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे, तो जब आप जॉब के लिए कंपटीशन में जाओगे तो आप दूसरे लोगों से लीड करोगे, आपकी नॉलेज की वजह से भी। और जो आपका सब्जेक्ट मटेरियल है, मेन सब्जेक्ट है जिसमें आपकी एक्सपर्टीज है, उस पे आपको पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए दूसरे लोगों के बजाय ज्यादा टाइम मिलेगा। इसीलिए गाइस मैं आपके साथ एक ऐसी स्ट्रेटजी शेयर करने वाली हूँ जिसको फॉलो करके आप 100% सीटेट क्लियर कर लोगे 2 से 3 महीने में। और ऐसा भी नहीं है कि आपको लगेगा 2 से 3 महीने में क्लियर करना है तो कहीं हमें दिन में 10 घंटे या 12 घंटे पढ़ना पड़े, क्योंकि सेम प्रॉब्लम है। अगर जो वर्किंग लोग हैं या फिर हाउस वाइफ है उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो दिन में 10 से 12 घंटे पढ़ सकते हैं। लेकिन गाइस अगर आप 2 महीने तक लगातार सिर्फ 5 से 6 घंटे डेली बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ते हो, जब आप 5 से 6 घंटे पढ़ रहे हो तब आपको इधर उधर का कुछ नहीं सोचना, कोई टेंशन नहीं लेनी। सिर्फ जो आप पढ़ रहे हो उस चीज पे आपका फोकस जो है कंप्लीटली होना चाहिए। उस चीज को आपको इतनी अच्छे से पढ़ के प्रिपेयर करना है कि उस चीज को दोबारा आपको इतना डीपली ना पढ़ना पड़े, सिर्फ आप उसको रिवाइज करो और आपका जो है एग्जाम के लिए वो तैयार हो जाए आपका पर्टिकुलर टॉपिक। तो गाइस अब हम बात करते हैं कि वो स्ट्रेटजी क्या है जिसको फॉलो करके आपका सीटेट तो क्वालिफाई होने ही वाला है, साथ में आपको जो टीचिंग एग्जाम है, जो आपका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनने का, उस पे आप अपना नाम एक वैकेंसी पे लिख सकते हो कि आप 100% 2022 से 23 में एक टीचर, गवर्नमेंट टीचर बनने वाले हो। क्योंकि हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ट्वीट करके कहा है कि 2022 से 23 में बहुत सारी वैकेंसीज
KVS में या फिर कोई भी टीचिंग वैकेंसीज है वो आने वाली हैं। तो आप ये अश्योर कर सकते हो कि इस बार का सीटेट और टीचिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप क्लियर करो। तो गाइज पहला स्टेप हमारे पास इस स्ट्रेटजी में क्या आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल गो थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। हाँ जी, कम से कम अपनी तैयारी शुरू करने से भी पहले पहला स्टेप आपका क्या होगा गाइस, कम से कम 2 से 3, आप ज्यादा से ज्यादा 5 6 जितनी भी आप चाहो कर सकते हो, लेकिन कम से कम 2 से 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को तो आपको देखना ही देखना है। आपके 150 क्वेश्चन आते हैं और 150 के 150 क्वेश्चन आपको देखने हैं। आपको क्वेश्चन पढ़ना है, साथ में उसके क्या है जो 4 ऑप्शन दिए हैं वो भी पढ़ने हैं। इससे आपके साथ क्या होगा कि आप जो है एग्जाम के साथ फेमिलियर हो जाओगे। आपको ये तो पता है कि सिलेबस क्या है, लेकिन सिलेबस तो इतना वाइड है, इसीलिए तो आपको क्या लगता है तैयारी शुरू करने से पहले आप डर जाते हो कि इतना वाइड सिलेबस है, हम कैसे इसको तैयार करेंगे। लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। कोई टॉपिक होता है जहां से सिर्फ एक क्वेश्चन आपके पास आएगा, किसी टॉपिक से 4 से 5 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं। और कौन से क्वेश्चन आपके हर साल रिपीट हो रहे हैं, किस तरह से वो ऑप्शन दे रहा है, क्या वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है या फिर वो एक क्लियर मैनर में आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल की हेल्प से बताती हूँ। मान लीजिए आप अपने कॉलेज में हैं और आपका फ्री लेक्चर है, गाइस बंक नहीं मारना, फ्री लेक्चर है और उसमें आप कॉलेज के पार्क में जाके बैठे हैं, लेकिन उस दिन आपका फ्रेंड आया नहीं है कॉलेज, इसलिए आप अकेले ही पार्क में बैठे हो। तो आपको क्या लगेगा, आपके दिमाग में वही गाना बजेगा ना, जग सुना सुना लागे। लेकिन क्या होता है फिर कोई एक बंदा है वो आके आपके साइड में आपके बेंच पे बैठता है, लेकिन जो साइड में आके बैठे हैं आपको ना तो उनका नाम पता है, ना आपने कभी उन्हें कॉलेज में देखा है, और ना ही आपको ये पता कि ये कौन सी क्लास से है महोदय जी। तो आप क्या करेंगे, क्या आप उन्हें जानते हैं तो आप उनसे बात ही नहीं करेंगे, स्टिल आपके माइंड में कौन सी वाली रील चल रही है, जग सुने सुने लागे। लेकिन इसी जगह अगर जो इंसान आपके साइड में आके बैठा है वो आपके किसी दोस्त का दोस्त है, इस वजह से आपको उनका नाम पता है और आपको पता है वो कौन सी क्लास में है। हालांकि आप उनको पूरी तरह नहीं जानते कि ये कैसा इंसान है क्या है, लेकिन आपको उनका थोड़ा सा आप फेमिलियर हो, उनका नाम पता है, आपको ये पता है वो कौन सी क्लास में है। तो आप क्या करेंगे, धीरे धीरे उनसे बात करना शुरू करेंगे। आप उनसे बात करेंगे, आप उन्हें जानेंगे, तो क्या होंगे, आप दोनों अच्छे फ्रेंड बन जाओगे। उसके बाद आप उन्हें कहोगे चलो कैंटीन चलते हैं, कैंटीन चलते हैं और आज की पार्टी मेरी तरफ से। तो आपकी रील क्या होगी, जग सुना सुना से कहाँ चेंज हो गई, आज की पार्टी मेरी तरफ से। सेम अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे आप एग्जाम के साथ फेमिलियर हो जाओगे। और आपके दिमाग में जो रील चल रही थी कि मुझे तो पता ही नहीं क्वेश्चन कैसे पूछता है, सिलेबस तो मुझे पता है पर शुरू कहाँ से करूं, ये रील आपकी चेंज हो जाएगी कि अच्छा अब मुझे पता लगा ये कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, अब मुझे पता लगा मुझे कौन से टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देना है, और अब मुझे पता लगा कि एक, क्योंकि देखिए एक क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको कितना टाइम लगता है, कितना जल्दी आप टाइम को मैनेज कर सकते हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर आपको लगेगा कि अरे ये तो मैं इजीली कर सकता हूँ। और यहीं से शुरुआत होती है आपकी सेल्फ मोटिवेशन की। और सेल्फ मोटिवेशन ही वो चीज है जिसकी वजह से आप कोई भी आपका गोल है उसे अचीव कर सकते हैं और सीटेट को भी क्वालिफाई इजीली कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास सेकंड स्टेप क्या आता है कि चलो सेल्फ मोटिवेशन हमें मिल गया, तैयारी हम शुरू कर रहे हैं, लेकिन तैयारी शुरू करने के लिए तो पढ़ना पड़ेगा। तो हम पढ़े कहाँ से, वो मटेरियल हमें कहाँ से मिलेगा। आप चाहते हैं तो कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, अगर आप में इतना इनफ सेल्फ मोटिवेशन आ चुका है तो आपके पास YouTube पे भर भर के सीटेट के लिए मटेरियल दिया हुआ है। आप एक टॉपिक का नाम डालोगे तो आपके पास वहां पे 100 वीडियोस आ जाएंगे, फिर आपको जो वीडियो में अच्छे से समझ आता है वो देखिए, मटेरियल आपके पास भरपूर मिल जाएगा, इसकी आपकी कोई टेंशन नहीं रहेगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका सीटेट का कोर्स शुरू करूं और आपकी प्रिपरेशन शुरू से स्टार्ट करा दूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना गाइस। अब तीसरी बात हमारे पास ये आती है कि मटेरियल तो हमें मिल गया, लेकिन वो तो वीडियो में है, वीडियो को हमने क्या किया, देखा सुना समझ आ गया, लेकिन फिर क्या, अगर हमें उसे रिवाइज करना है, अगर हमें उसे दोबारा से पढ़ना है तो क्या करेंगे।
तो इसीलिए आपको बनाने हैं अपने हैंड रिटन नोट्स। थर्ड पॉइंट है हमारा हैंड रिटन नोट्स। देखिए, जब आप वीडियो देख रहे हैं उसे समझिए, पोस्ट करिए और उसको अपनी लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में जितना लिखने से आपको समझ आता है उसको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। अपने नोट्स आप प्रिपेयर कीजिए। देखिए, जितना अच्छे से आप अपने नोट्स से समझ सकते हैं, अपने नोट्स से आप लास्ट टाइम रिवीजन कर सकते हैं, उतना आप किसी भी बेस्ट पब्लिशर की बुक से भी नहीं कर सकते। देखिए, अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलता या फिर यूट्यूब पे जो मिला है वहां से समझ नहीं आ रहा, तो आप अपनी कोई बुक की हेल्प ले सकते हैं। लेकिन स्टिल बुक में से पढ़ने के बाद आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए। क्योंकि देखिए, कभी कभी हम डोमिनोज जाते हैं, सभी जाते हैं, पिज्जा खाते हैं, वहाँ कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, बड़ा मजा आता है। लेकिन वहां पे तो 2 स्लाइस खाने के बाद ऐसे लगता है पेट भर गया, अब तो दिन भर हमें भूख नहीं लगेगी। लेकिन आधे घंटे के बाद क्या होता है, हमें दोबारा भूख लगने लगती है। वहीं अगर हम अपनी मम्मी के हाथ का बना खाना खाते हैं, मम्मी के हाथ के दही पराठे खाते हैं, तो क्या हमें हमें 6-7 घंटे तक भूख नहीं लगती। भी मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, एंड आई एम श्योर कि आप भी इससे रिलेट कर सकते हो। तो यही डिफरेंस होता है एक रेडीमेड चीज में और जो हम अपने हाथ से तैयार करते हैं उसमें। इसी वजह से अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मम्मी को यूट्यूब पे वीडियो निकाल के दोगे कि मम्मी ये वीडियो देखो और मेरे नोट्स बना दो, फिर मुझे उसमें से पढ़ना है। नहीं, ये आपको खुद ही प्रिपेयर करना है। अब देखिए, सेल्फ मोटिवेशन आपको मिल गया है, आपके पास मटेरियल मिल गया है, आपने अपने नोट्स प्रिपेयर कर लिए हैं। फोर्थ स्टेप हमारे पास क्या आता है, फोर्थ स्टेप हमारे पास आता है उसको प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि सीटेट में आपके थ्योरी वो नहीं पूछता, ऑप्शनल आपके क्वेश्चन आएंगे, आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, वहां पे आपको एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो आपको लिख के नहीं आनी चाहिए वहां पे, सिर्फ एक चूज करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस। बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स ए पर्सन परफेक्ट। जो टॉपिक आपने दिन में पढ़ा है, जिसकी आपने तैयारी करी है, उसके लिए आपको यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोस मिलते हैं जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप चाहते हो तो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का बुकलेट खरीद सकते हो, उसमें से आप प्रिपेयर कर सकते हो। जब आप प्रैक्टिस करोगे उससे आपको एक और बेनिफिट क्या होने वाला है, आपने कोई टॉपिक पढ़ा है लेकिन अगर उसका कोई पॉइंट आपसे मिस हो गया है और वो आपको क्वेश्चन में दिख जाता है, तो आप क्या करोगे, अरे ये तो मुझसे मिस हो गया, आप उसको दोबारा से पढ़ोगे। कोई चीज आपने पढ़ी है लेकिन याद नहीं आ रही, आपको उसको रिवाइज करोगे। तो इस चीज से आपका 100% सिलेबस भी कवर हो जाएगा, साथ में आपकी जो है स्पीड इंक्रीज हो जाएगी क्वेश्चन को सोल्व करने की, और आप में जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं तो क्वेश्चन को जल्दी से सोल्व कर पा रहा हूँ। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास स्टेप आता है रिवीजन। आपका जो टॉपिक है आपने पढ़ा, उसका प्रैक्टिस किया, उसका आपका जो माइंड मैप कंप्लीटली बन चुका है। उसके बाद आप क्या करेंगे, रात को सोने से पहले अपने नोट्स उठाएंगे, उनको रिवाइज करेंगे और तब आप सोएंगे। कभी भी अपने रिवीजन नहीं छोड़नी। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट, हर दिन जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करना ही है एट द एंड ऑफ द डे। और इसके बाद आप वीकली अपना क्वेश्चन पेपर का सेट लगाएंगे, प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, जहां पे आप पूरे 150 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। चाहे आपका वो टॉपिक जो क्वेश्चन पेपर में है वो कवर अब तक आपने नहीं किया है, फिर भी आप सोल्व करेंगे, पूरे 150 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। पूरा आप 2.5 घंटे बैठेंगे। तो गाइस, अगर आप आज से ही ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं तो आई अश्योर यू कि आप इस बार सीटेट तो 100% क्वालिफाई करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो आपका टीचर बनने का सपना है उसके आप एक स्टेप और क्लोज पहुंच जाएंगे और आप दूसरों से आगे रहेंगे। तो फ्यूचर टीचर्स, अब हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने इस वीडियो में कौन से टॉपिक को पॉइंट आउट किया है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, यूट्यूब से अपना स्टडी मटेरियल बनाएंगे। थर्ड, आप क्या करने वाले हैं, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने वाले हैं। फोर्थ नंबर पे आप करेंगे प्रैक्टिस सेट करेंगे। फिफ्थ नंबर पे आप डेली रिवीजन उसका करेंगे। और सिक्स पे आप क्या करेंगे, वीकली सेट लगाएंगे। तो गाइस, आई होप कि आप इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करेंगे और आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। ऑल द बेस्ट गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय एंड टेक केयर।